तो आज मैं बताने वाला हूँ ऐसी 5 चीज़ें जो हर टीनेजर को फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्कआउट से। देखो हर टीनेजर को वर्कआउट करना चाहिए किसी भी तरीके का, चाहे वो जिम में हो, चाहे वो कैलिस्थेनिक्स हो, चाहे होम वर्कआउट हो, किसी भी तरीके का। ये सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है किसी भी तरीके का वर्कआउट हो, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पीक पे रहती है, आप हर चीज़ आपकी ग्रो हो रही होती है। तो इस टाइम आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी होएगी। इस टाइम आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा आप एक्टिव होते हो। इस टाइम वर्कआउट आप किसी भी तरीके का करो, चाहे वो कैलिस्थेनिक्स हो, होम वर्कआउट हो, कुछ भी हो, तो पर किसी भी तरीके का वर्कआउट करना पड़ेगा। किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है, चाहे आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो, फिर तो बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो, अगर किसी स्पोर्ट्स वगैरह में, खासकर कुछ ऐसे स्पोर्ट्स में जिसमें बहुत ज़्यादा रनिंग होए, स्प्रिंटिंग होए, या फिर किसी भी तरीके का मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव स्पोर्ट हो, लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल। एंड देखो क्रिकेट भी है, बट देखो क्रिकेट में सिर्फ बॉलिंग वाला एस्पेक्ट उसमें है। सिर्फ क्रिकेट में सिर्फ अगर आप फास्ट बॉलर हो तो उसमें सिर्फ स्प्रिंटिंग, उससे अलग उसमें कुछ नहीं करना होता है। क्रिकेट में सिर्फ बैटिंग कर रहे हो तो सिर्फ खड़े होकर मारना है, अगर फील्डिंग कर रहे हो तो उसमें भी बस खड़े रहना है। तो सबसे क्रिकेट में रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें वो बहुत ज़्यादा एथलेटिक स्पोर्ट्स नहीं है। आपको किसी भी तरीके तो उसमें इतना ज़्यादा एथलेटिसिज्म नहीं दिखेगा। आपको या तो बास्केटबॉल ट्राई करनी चाहिए या फिर फुटबॉल, तो सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें तो स्प्रिंटिंग होती है। बट अगर आप किसी स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं भी हो तो आपको खुद भी तो आप नॉर्मल स्प्रिंट्स मार सकते हो, जंप्स वगैरह कर सकते हो। एंड अगर आप जिम जाते हो जो जिम, अगर आप होम वर्कआउट भी कर सकते हो आप। बट आपको किसी न किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी अपने रूटीन में रखनी है किसी भी तरीके से। तो आपके जो हार्मोन्स है वो पीक पे होते हैं। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन है वो भी बहुत ज़्यादा, जो आपका एचजीएच हार्मोन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो भी इस टाइम पे पीक पे होगा। अगर आप स्प्रिंट वगैरह मारते हो, अगर आप कोई एथलेटिक स्पोर्ट्स में होंगे तो आपकी हाइट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होएगी। आपने देखा होगा कि जो भी बंदे इनमें स्पोर्ट्स में होते हैं, बास्केटबॉल में, फुटबॉल में, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। लाइक वो 6 फीट, कम से कम 6 फीट तो हर बंदे की मिल जाएगा आपको हाइट। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एथलेटिक स्पोर्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा जंप होती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्प्रिंटिंग होती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है जो कम छोटी हाइट के भी हैं, लाइक बास्केटबॉल में, बट ज़्यादातर 80% ऑफ देम आर टॉल। अगर आप किसी भी तरीके का वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट में आपको मसल्स वगैरह टीयर होएंगी। तो अगर आप प्रोटीन अच्छा खा रहे हो तो रात को वो रिपेयर हो जाएंगी। एंड टीनेज में बहुत ज़्यादा रिकवरी भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। टीनेज में हमेशा रिकवरी भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो आपको ज़रूर करना चाहिए कुछ ना किसी तरीके का वेट ट्रेनिंग भी। तो आप जिम जा सकते हो, घर पे किसी तरीके का वेट ट्रेनिंग कर सकते हो आप, रेजिस्टेंस बैंड वगैरह लेके। तो नेक्स्ट आ जाती है डाइट। तो डाइट में देखो, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीनेज ईयर्स में अपनी, खासकर प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। क्वालिटी का प्रोटीन नहीं खा रहे हो, और आप कम प्रोटीन खा रहे हो, जितना आपका बॉडी वेट है उतना भी नहीं खा रहे हो, तो आपकी बॉडी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी। भले आप स्प्रिंट मार लो, वर्कआउट कर लो, बट जो स्प्रिंट मार के वर्कआउट करके जो आपके मसल्स टीयर हुए हैं, जो आपकी बोन्स में माइक्रो फ्रैक्चर आया, वो रिपेयर ही नहीं हो पाएगा अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं खा रहे हो। डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन आए रखना चाहिए आपको। कार्ब्स थोड़े कम रखने चाहिए, क्योंकि कार्ब्स पहले इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा हैं। फैट्स, फाइबर एंड शुगर भी आपको बहुत ज़्यादा कम रखनी चाहिए। फूड के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने आपको कुछ 4-5 फूड्स बता रखे हैं जो कि इंडियन डाइट में सबसे बेस्ट हैं प्रोटीन के लिए। उससे अगर आप नॉन वेज हो तो फिर तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप मीट खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, वो तो ऑप्शन है आपके पास। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वे प्रोटीन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी अच्छी कंपनी का, लाइक मसल ब्लेज, नेचुरल टीन। और भी जैसे मैंने बताया, हर मिठाई में इंडिया में हर चीज़ में शुगर है। एंड शुगर से बहुत ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक होता है, खासकर अगर आप सोने से पहले कुछ खा लेते हो मीठा, तो फिर तो ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद बात आती है स्लीप की। देखो स्लीप ज़्यादातर टीनेजर्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो रात को 2-2, 3-3 बजे तक फ़ोन चलाते हैं एंड स्क्रीन के आगे रहते हैं। उससे उनकी स्लीप पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकती है। जो आपको पीक हार्मोन्स है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिससे आपकी हाइट पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही आपको नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि जो एचजीएच हार्मोन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, 10 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक ही रिलीज़ होता है। उसके बाद वो नहीं होगा। चाहे उससे अलग आप चाहे 2 बजे सोकर 12 बजे भी उठ जाओ, फिर भी नहीं होएगा। क्योंकि जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो डीप स्लीप में रिलीज़ होता है। डीप स्लीप होती है 10 बजे से 1 बजे तक। तो इसलिए आपको कम से कम 10 या 11 बजे तक तो सो ही जाना है। एंड मैंने स्लीप के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर जाकर देख सकते हो। और अगर आप वीडियो नहीं भी देखना चाहते तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ।
आपको कम से कम सोने से 1 घंटे पहले तक फ़ोन नहीं चलाना है, क्योंकि अपने आगे स्क्रीन नहीं रखनी है, चाहे लैपटॉप हो चाहे पीसी हो। उससे अलग आपको कम से कम सोने से 3 से 4 घंटे पहले तक कुछ खाना नहीं है। अब ज़्यादा एनर्जी आपके डाइजेशन में लगा देगी रेदर देन हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में। एंड खासकर शुगर ही तो कभी नहीं खाना है, क्योंकि उसमें आपका इंसुलिन स्पाइक हो सकता है। तो चलिए मैं छोटी मोटी चीज़ें ये थी, अगर आपको पूरी देखनी है तो वीडियो देख सकते हो जाकर। अब बात है मनी मेकिंग की। टीनेज ईयर में जैसे मैंने बताया आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा आपके पास सबसे ज़्यादा कह सकते हैं एक तरह से फ्री टाइम भी होता है, क्योंकि आप देखो फिर बाद में 20 से 30 की उम्र में तो आपको काम ही काम करना है, ठीक है। जो भी काम करते हो उस टाइम ना तो एनर्जी रहती है, नहीं आपके पास टाइम रहता है। अभी आपके टीनेज ईयर में आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आपको किसी ना किसी भी स्किल वगैरह पे, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी कर सकते हो। किसी ना किसी स्किल, कोई ना कोई स्किल ले एंड उस पर काम करो, कोई ना कोई स्किल पकड़ो एंड उस पर काम करो। एंड कम से कम 1 से 2 साल बाद आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। जब आप उस स्किल को मास्टर कर लो, उसी स्किल को फिर आप मोनेटाइज कर सकते हो, या तो फिर आप उसी स्किल के रिलेटेड कंटेंट बनाओ। स्किल सीखे जो आपने वो सेल करो, जैसे वीडियो एडिटिंग करी है तो आप पिच कर सकते हो यूट्यूबर्स वगैरह को, कोल्ड ईमेल्स कर सकते हो। अपने एक पोर्टफोलियो रेडी रखो, जिससे आपका वर्क रेडी है। अगर कोई भी शो करने को कहे तो आप दे सकते हो अपना, ये मेरा कुछ वर्क है। थंबनेल मेकिंग में भी सेम ऐसे ही। एंड अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कभी भी इसमें ट्रेडिंग वगैरह में या स्टॉक्स वगैरह में इनमें मत जाना, क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है एंड रिटर्न की कुछ गारंटी वगैरह नहीं होती। आपको ऐसे बिजनेसेस ट्राई करने हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर हो या फिर हो ही ना। जैसे कंटेंट क्रिएशन में ऑलमोस्ट ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है, पर आप पैसा वगैरह अगर कमाने लग गए अच्छा खासा, देन आप किसी इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस में जा सकते हो, लाइक ई-कॉमर्स वगैरह। लास्ट में बात आती है सोशल स्किल्स की, या कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ ही कह लो आप में आप में सोशल स्किल्स होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, जिससे आप किसी भी बंदे से बिना डरे, बिना हेजिटेट हुए आप बात कर सको। जैसे कि मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे आपके अंदर गट्स होने चाहिए इतने कि आप ऐसी वीडियो बना सको। वो कोई एकदम से कैमरा के आगे कर दे तो आपको बोलना आना चाहिए। एंड मैं टीनेज ईयर से सबसे बेस्ट क्यों है इस काम के लिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत से सोर्सेज हैं जहाँ पर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। जाते हो तो स्कूल में सबसे बेस्ट है, वहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं। अगर आप कहीं एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आपके स्कूल में किसी भी तरीके का परफॉर्मेंस हो रहा है तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो अंदर से डर है, फियर ऑफ जजमेंट है, जो सोशल एंजाइटी है, वो बहुत ज़्यादा निकलेगी बाहर। बहुत से बंदे कहते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। ज़्यादातर बंदे इंट्रोवर्ट नहीं होते, वो सिर्फ शाय होते हैं, उन्हें सोशल एंजाइटी होती है एंड उसे छुपाने के लिए वो अपने आप को इंट्रोवर्ट कहते हैं। कोई भी फुल्ली इंट्रोवर्ट या फुल्ली एक्सट्रोवर्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। अगर बंदे बीच के होते हैं, एम्बीवर्ट, जो कि सोशल होना चाहते हैं, उन्हें अटेंशन चाहिए बट नहीं पाते, उन्हें सोशल एंजाइटी होती है, वो शाइनेस होती है, शुरुआत से ही होती है। हो सकता है कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है उन्हें शुरुआत से उन्हें बोलना ना आता हो, शुरुआत से उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई हो, इसलिए उन्हें ट्रॉमा है एंड इसलिए वो बाद में उन्हें सोशल एंजाइटी होती है। इसे क्योर करने का सिर्फ एक तरीका है, वो एक से ज़्यादा बंदों के साथ बोलो, बात करो, धीरे धीरे वो खुद ही चली जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं सोशल स्किल्स के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में बता सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।